हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आज हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम देखने वाले हैं जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन पीएएससी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद से बनने वाले सारे एमसीक्यू देखेंगे, 100 एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 4 एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 1। इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? बी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 6 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समझ समानता के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों आर्टिकल 34, आर्टिकल 17, आर्टिकल 11, आर्टिकल 29। दिए हुए इन ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट है। अनुच्छेद 17 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? दोस्तों तो दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन राइट है। अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में बताया गया है यह। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? रिट संबंधित प्रावधान के बारे में संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इन ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? दिए हुए ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य विभाजन के बारे में तो दिए हुए ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 50। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? भारत के राष्ट्रपति का संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? सो गाइस इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी बताया गया है? कौन से आर्टिकल में बताया गया? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 61। दिए हुए ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? आर्टिकल 64, आर्टिकल 78, आर्टिकल 41, आर्टिकल 20।
सो गाइस, इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 64। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 में निलंबन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 359 में बताया गया है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? सी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है दोस्तों? दिए हुए ऑप्शन में से ए ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 80 में। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 81 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? सीएजी। भारत के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है संविधान के? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट है, 148, अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया दोस्तों? ए ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 213 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 5 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 7 में। भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में बताया गया दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इनमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, अनुच्छेद 9 में। आर्टिकल 9 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया दोस्तों? इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में।
नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। दिए हुए इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 33 में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 43 में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 49 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। दिए हुए इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। सो गाइस इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है। संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है। दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 58 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी शर्तें हैं यह बताया गया है। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 59 में का उल्लेख है। संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 60 में। संविधान के कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है दोस्तों। दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की उपस्थिति न होने पर उनकी जगह में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्य करेंगे, यह कौन से आर्टिकल में बताया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 65 में बताया गया है, अनुच्छेद 65। आगे बढ़ते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 66 में, आर्टिकल 66। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है संविधान के कौन से आर्टिकल में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 67, अनुच्छेद 67 में बताया गया है। संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है।
44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? दिए हुए ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? ए ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 83 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 84। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? सो गाइस, इन चारों ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 89। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 110। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? संविधान के कौन से आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? सो गाइज, इन चारों ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? सो गाइस, इन दिए हुए चार ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बताया गया है? सो गाइस, इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? दिए हुए ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? सो गाइस, इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 156 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 165 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? सो गाइस, इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 167। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? यहाँ पे 12 होगा प्रावधान के बारे में। इन ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 168, आर्टिकल 168 में बताया गया है। नेक्स्ट है,
संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 214। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, अनुच्छेद 182 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उप सभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, अनुच्छेद 184। संविधान के कौन से आर्टिकल में विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 187 में बताया गया। दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 202। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 217। संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 231 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में उल्लेख है वित्त आयोग के बारे में, अनुच्छेद 280। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? संविधान के कौन से आर्टिकल में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 राइट उत्तर है। दोस्तों यूपीएससी का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? दिए हुए ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 316। दोस्तों यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि जल्द ही हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 332। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के बारे में अनुच्छेद 341 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 342 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में
संघ की राज्यसभा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? संघ की राज्यसभा का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में बताया गया है। अनुच्छेद 343 में राज्यसभा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है दोस्तों? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में। संविधान के कौन से आर्टिकल में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन का उल्लेख है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 358 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? यहाँ पे संविधान होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। संविधान के कौन से आर्टिकल में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में। संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? भेदभाव के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया दोस्तों? तो दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में बताया गया है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है। दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 19 बी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 डी में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि बाहरी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 35 में बताया गया है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 71 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अनुच्छेद 82 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 93 में।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद के प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 113। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करने के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 139। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 163। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में बताया गया दोस्तों? राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने के बारे में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कौन से आर्टिकल में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया दोस्तों? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 199 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 326। आर्टिकल 326 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? दिए हुए इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 338। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है दोस्तों? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? सो गाइस, इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 19A में बताया गया है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से आर्टिकल में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? सो गाइस, इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 120 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।